एक और बात करके इस बात का नहीं करता। एक फिल्म थी लैला मजनू, उसमें फिल्म में एक दृश्य है, एक आदमी इबादत करता है और बदमाश मजनू उसके सामने से गुजर जाता है। इबादत करने वाला उसको डांटता है कि तू मेरी इबादत में दखल डाल। मजनू जानते हैं क्या जवाब देता? यह कैसी बात है कि सामने से गुजर जाने से वह भंग हो जाता है, लेकिन मजनू के प्रेम में कोई खलल नहीं डाल सकता, कितना भी उसको कष्ट दिया। और इसी दृश्य के कारण के आसिफ ने भी कई लैला मजनू कर दिया। उन्होंने फिल्म का नाम लैला मजनू की जगह क्या रख दिया जानते हैं? लव एंड गॉड, प्यार और भगवान। प्यार भी इबादत है, प्रेम। तो सच में प्रेम को ईश्वर से जोड़ा जा सकता है क्या? तो एकदम जोड़ा जा सकता है। अगर मीरा और कृष्ण पर फिल्म बने तो उस फिल्म का भी नाम क्या होगा? लव एंड गॉड होगा। देखिए ये लैला मजनू, शीरी फराग, ये बात है, तीन कहानी बड़ा फेमस है ना। ये तीन को कहा जाता है, युग युगांतर से कहा जाता है, इतिहास में काफी है। ठीक है, ये कहानियां हैं, लेकिन ये सूफियों की कहानी। सूफी मानते हैं ये लौकिक नहीं है, मतलब सत्य है या नहीं इसमें संदेह। ये तीनों कहानी, लेकिन मीरा कृष्ण को ऐतिहासिक है, सत्य है। सूफी लोग क्या कहते हैं? जब मानवीय प्रेम शुद्ध होता है तो ईश्वरीय प्रेम में प्रकट होता है। मोहम्मद जायसी की जो काव्य रचना है जिसका नाम है पद्मावत, जिस पर फिल्म बनी। पद्मावत क्या है? सूफियों की साधना की दास्तान है। अब उसमें रतन सिंह है जो सिंगल गढ़ है, आपने पद्मावत देखी, वो मोती लाने जाता है, यही है ना, वही अलाउद्दीन खिलजी का। तो क्या हुआ? दरअसल सिंघलगढ़ को जगह है ही नहीं, मेवाड़ है, रतन सिंह ऐतिहासिक पात्र है, सिंघलगढ़ काल्पनिक पात्र है। वो प्रेम की मोती चुनने जाता है। जायसी अपने पद्मावत के काव्य में ये कहना चाहते हैं कि प्रेम की मोती को चुने जाते हैं, जहां हमें पद्मिनी मिलती है। चित्तरमल और रतन सिंह ठीक है, वो सही है, समझे ना, ऐतिहासिक पात्र है। लेकिन प्रेम का मोती सिंघलगढ़ क्या हुआ? कृत्रिम पात्र, काल्पनिक पात्र। तो जायसी का काव्य पूरा का पूरा प्रेम साधना है। वो काव्य साधना पर लिखी गई है, साधना के अनुभवों पर लिखी गई है, अनुभवों को, सोपानों को, द्वारों को पार कर लिखी गई। एक बात इसमें और यह पद्मावत रानी पद्मिनी और रतन सिंह की जो कहानी है उसमें अलाउद्दीन खिलजी है जो हमने कहा आगमन करता है। ये अलाउद्दीन खिलजी कौन है? वासनाओं का देवता है, ये कह सकते हैं। ये लोग सात्विक प्रेम करते हैं, वो सात्विक प्रेम नहीं करता। अलाउद्दीन खिलजी तामसिक प्रेम करता है, वो प्रेम में अधिपत्य है, अहंकार, अधिकार चाहता है, प्रेम को समर्पण चाहता है, ये बोलते हैं अधिपत्य दिखा। दूसरी प्रेम कहानी, दो कहानी बहुत पॉपुलर है, दो का, एक जायसी, मोहम्मद जायसी का काव्य पद्मावत और दूसरा श्री अरविंद का काव्य सावित्री। वो काव्य भी है सावित्री और सत्यवान की घटना, सावित्री और सत्यवान जैसे रतन सिंह और पद्मिनी। और उसमें यम जो आता है ना, वो बाधा पैदा करता है यमराज। इसमें बाधा कौन पैदा करता है? अलाउद्दीन। ये सारी बातों को समझेंगे। बिछोह के लिए यम प्रेरित करता है, जैसे अलाउद्दीन खिलजी बिछोह के लिए प्रेरित करता है। तो सावित्री श्री अरविंद के द्वारा लिखी हुई है। ये दोनों प्रेम कथाएं जो काव्य में बहुत चर्चित है। तो कहने का यह है कि प्रेम जब शुद्ध हो जाता है तो इबादत है, और जब इबादत से भटक जाती है तो व्यापार करना है, गाना है मोहब्बत तक तिजारत करना। लेकिन आज क्या हो रहा है? पंक्ति आज सुबह में किसी ने भेजा, स्त्रियां उतारी गई कागज पर और कैनवास, स्त्रियां उतारी गई कागज पर और कैनवास पर नहीं उतारी गई तो बस रूह। स्त्रियां आज तक उतारी गई कागज पर और कैनवास पर, नहीं उतारी गई तो रूह। रूह मतलब आत्मा, आत्मा में नहीं उतारी। ये बेडबला है ना, वहां समझना, थोपना, अपनी मिल्कियत समझना, अधिपत्य जमाना, मनमानी करना, यही हो रहा है। समझना है, इसका समझना है कि प्रेम जब शुद्ध हो जाता है तो इबादत आप ईश्वर के मुख की ओर रखते हैं तो क्या हो जाएगा? जीवन अधूरापन से पूर्णता को प्राप्त कर लेगा।